वेलकम, स्वागत है आप सभी का। और बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के लिए जनरल हिंदी सब्जेक्ट को लेकर। और इसमें विगत वर्ष के 2 क्वेश्चन पेपर सेट हैं, तो 25-25 50 के 2 सेट बनेंगे। सॉरी, एक सेट बनेगा, 25 के 2 हैं। तो पहला सवाल हम देखते हैं कि तुलसी कृत का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। समास विग्रह करना है, 4 विकल्प हैं, तो इसमें सही हो जाएगा नंबर 1 तुलसी द्वारा कृत या तुलसी द्वारा रचित, लेकिन यहाँ पे कृत लिखा है तो नंबर 1 ही होगा, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा किया हुआ। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि गुरु का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। यहाँ पे विलोम शब्द बताना है। तो गुरु का शिष्य कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु शिष्य जो हैं ये परंपरा में आते हैं और ये समासिक शब्द हैं। गुरु और शिष्य जब साथ में लगे हों, गुरु और एक लाइन खींचा हो, शिष्य लिखा हो, तो वो समासिक शब्द हैं। तो यहाँ पे गुरु का मतलब होता है दीर्घ या बड़ा, तो इसका जो सही विलोम शब्द होगा वो लघु होगा, तो विकल्प चौथा सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि मितव्यय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। मितव्यय का विलोम बताना है हमको, तो मितव्यय का सही विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपव्यय। तो अपव्यय कहाँ पे है, नंबर 3 विकल्प सही हो जाएगा, अपव्यय। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अभी उपसर्ग लग के, तो उपसर्ग कहाँ पहले लगता है, 4 विकल्प हैं, आबादी, अभिमुख, अभीष्ट, अभिमुख। तो सही विकल्प नंबर डी हो जाएगा, अभिमुख। और क्वेश्चन नंबर 5वां है कि उत उपसर्ग से बना निम्न में से कौन शब्द निम्न में से कौन सा है। उत्कर्ष, ऊपर, ऊट, उतार। तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, उत्कर्ष। और क्वेश्चन नंबर 6वां है कि महादेव में सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। महान है जो देव, महादेव, महादेव अर्थात शिव, और महा है देव जो, तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1, महान है जो देव। और क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निरर्थक का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। निरर्थक का सार्थक होता है, तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, सार्थक। और हिंदी में आप ध्यान दीजिएगा, स्पेशली मात्राओं का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। और क्वेश्चन नंबर 8वां है कि डाक गाड़ी का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। तो डाक गाड़ी यानी कि डाक के लिए गाड़ी होता है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9वां है कि रचयिता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। रचयिता, रचयिता, और रचयिता, रचयिता, या फिर नंबर 4 रचयिता। तो देखिए, नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं रचयिता ही, लेकिन असल में उसका जो लिखावट होता है वो रच, छोटी ई और बड़ा ता, रचयिता। तो नंबर 2 सही विकल्प होगा इसका। रचयिता का सही जो शुद्ध रूप है वो रचयिता है, यानी कि बी विकल्प या नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि महोत्सव के लिए सही संधि विच्छेद को चुने। महाधन उत्सव, ये स्वर संधि है और गुण स्वर संधि है, तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, महाधन उत्सव। और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि लघुत्तर के लिए सही संधि विच्छेद को चुने। लघु धन उतर, लघु धन उत्तर, लघु धन उत्तर, और नंबर 4 है लघु धन उत्तर। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर 2, लघु धन उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 12वां है कि सुंदर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। पर्यायवाची बताना है सुंदर का, तो सुंदर का होता है अभिराम, मंजुल और चारु। तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13वां है कि प्र उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। प्राचीन, प्राचीर, प्राप्ति या फिर प्रचार। तो यहाँ पे जो उपसर्ग लगा है वो नंबर चौथा है, प्रचार, यानी कि नंबर डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि द्वारिका का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। द्वारिका, द्वारिका, द्वारिक या द्वारका। तो असल में द्वारकाधीश होता है, तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 4 विकल्प हो जाएगा, द्वारका। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि रविंद्र के लिए सही संधि विच्छेद को चुने। रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, या फिर रावि धन इंद्र या रवि धन इंद्र। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, रवि धन इंद्र। और ये वृद्धि स्वर संधि है। और क्वेश्चन नंबर 16वां है कि स्वर्ग के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने, यानी कि हमको स्वर्ग का सही पर्यायवाची चुनना है। अभरपुर, सुरलोक, दिव। अमरपुर, सुरलोक, दिव, और अमरपुर, सुरलोक, दिवा, और अमरपुर, सुरलोक, दिव। तो सही विकल्प इसमें नंबर 4 हो जाएगा।
और क्वेश्चन नंबर 17वां है कि फूंक का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो फूंक का असल में फूंक होता है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा, फूंक। और क्वेश्चन नंबर 18वां है कि जो अंडे से उत्पन्न हुआ हो के लिए निम्न एक शब्द निम्न में से कौन सा है, यानी कि यहाँ पे हमको एक शब्द बताना है। तो जो अंडे से उत्पन्न होता है उसको अंडज कहा जाता है, तो नंबर 1 सही विकल्प हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19वां लिखा है कि आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। पहला है कि धोखा न देने वाला दोस्त, और दूसरा है धोखा देने वाला दोस्त, और तीसरा है डोसा देने वाला दोस्त, और चौथा है आस्तीन में पलने वाला सांप। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा धोखा देने वाला दोस्त, हालांकि यहाँ पे दोस्त वर्ड नहीं होना चाहिए। बहरहाल आस्तीन का सांप धोखा देने वाला व्यक्ति होता है। खैर, यहाँ पे सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20वां है कि खिनकू चलती ठिठकती खिनकू, भुज प्रीतम गदिडारी, चढ़ी अटा देखती छटा, बिज्जू छटरी नारी में निम्न में से कौन सा रस है। तो ये श्रृंगार रस है, ये नंबर 4 सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि खिनकू चलती ठिठकती खिनकू, मतलब थोड़ी सी चलती थोड़ी सी ठिठुक जा रही है। अब भुज प्रीतम गाड़ी डारी, और अपने प्रीतम के गले में अपना हाथ डाल रही है, ऐसा लिखा है नायिका। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 श्रृंगार रस हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 21वां है कि दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। उत्तरायण, अपराह्न, अपराह्न या पूर्वाह्न। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा, अपराह्न। और क्वेश्चन नंबर 22वां है कि आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। जोर से रोना, जोर से खांसना, जोर से हंसना, या फिर बहुत शोर करना। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, बहुत शोर करना। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि इधर उधर की हाँकना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। व्यर्थ बोलना, यहाँ वहाँ की सही बात करना, जानवर हाँकना। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे क्या, नंबर 1 व्यर्थ बोलना। और क्वेश्चन नंबर 24वां है कि इस सोते संसार बीच में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पे सवर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 25वां है कि हरि मुख मानो मधुर मयंक में कौन सा अलंकार है। श्लेष, उत्प्रेक्षा, यमक या फिर अनुप्रास। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले सेट में भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि ईमा प्रत्यय रहित शब्द चुने, यानी कि 4 वर्ड हैं, इनकी देखना है कि जिसमें ईमा ना लगा हो वो चुनना है। 4 विकल्प हैं, फातिमा, कालिमा, लालिमा या हरितिमा। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर 1 फातिमा, क्योंकि फातिमा जो है नाम है। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसका अर्थ लज्जित न होना है। 4 विकल्प हैं, आंखों पर चर्बी छाना, आंख में गड़ना, आंख में चढ़ना या आंख में पानी ना होना। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर डी, आंख में पानी ना होना। और इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है कि सही विलोम युग्म नहीं है। 4 शब्द मतलब 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही विलोम, यानी कि एक जो युग्म है एक दूसरे का विलोमार्थी है, जैसे लब्ध, प्रदत्त, लुप्त, व्यक्त, पर, अपर, रोगी, आरोगी। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, तो चौथा यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, रोगी, आरोगी। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि आशा से बहुत अधिक क्या कहलाता है। आशातीत कहलाता है। तो सही विकल्प चौथे का नंबर डी हो जाएगा, आशातीत। और क्वेश्चन नंबर 5वां है कि एक व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है क्या कहलाता है। एकाहारी, अल्पाहारी, भिक्षु या सन्यासी। तो एक व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है वो एकाहारी कहलाता है, सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6वां है कि कुमार का एक अर्थ है प्रभाव, हीरा, तोता या गौतम। तो कुमार का एक अर्थ तोता होता है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7वां है कि बहुत धन लाभ होना अर्थ का निम्न में से मुहावरा बताइए। उड़ती चिड़िया पहचानना, कोई लेना देना नहीं है इसका, इससे एक आंख से देखना ये भी नहीं। कंचन बरसना ये होता है, तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर सी, बहुत धन लाभ होना को मुहावरा कंचन बरसना है। और क्वेश्चन नंबर 8वां है कि संभ्रम का विलोम है अपूर्ण, तामसिक, म्लान या संयम। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर डी, संयम। और क्वेश्चन नंबर 9वां है कि भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख
कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को कहते हैं? परिपत्र, अधिसूचना, प्रतिवेदन या ज्ञापन? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर सी, प्रतिवेदन कहा जाता है। ज्ञापन किसी भी चीज़ की मांग के लिए किसी को सौंपा जाता है, वो ज्ञापन हो गया। अधिसूचना सरकार जारी करती है, और परिपत्र ये अलग चीज़ है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है 9वें का वो है नंबर सी, प्रतिवेदन। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्न में से निषेधात्मक वाक्य चुनिए, ऐसा वाक्य जो जिसमें मनाही हो किसी चीज़ की। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, सही बात है। मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, तो ये है निषेधात्मक वाक्य। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर बी हो जाएगा, मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं, 1, 2, 3 या 4? तो सही विकल्प हो जाएगा सी विकल्प नंबर 3, यानी कि हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12वां है कि अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर करे विस्मयादिबोधक आपकी यात्रा शुभ हो, ये क्या है? तो ये इच्छावाचक है असल में। आपकी यात्रा शुभ हो, या हम किसी के लिए कामना करते हैं, तो सही विकल्प यहाँ पे इच्छावाचक होगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 13वां है तंत्र का एक अर्थ है पाला, तम, सेना या तारा? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर सी, सेना। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? आदेश की, पृष्ठांकन की, प्रतिवेदन की या ज्ञापन की? तो सही विकल्प हो जाएगा पृष्ठांकन, यानी कि बी विकल्प। और क्वेश्चन नंबर 16वां है कुटेव में उपसर्ग है कुट, कु, कुट या कुटी? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी विकल्प, बी नंबर, यानी कु। और क्वेश्चन नंबर 17वां है आश्चर्य, हर्ष और घृणा आदि का बोध कराने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादि बोधक का किया जाता है। तो सही विकल्प नंबर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 18वां है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? दनुज, दहन, पावक, अनल? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ए, दनुज, ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि अधिष्ठाता में उपसर्ग अधि, अधिष्ठ, अध, अध? तो सही विकल्प हो जाएगा ए विकल्प, अधि। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि कोप का विपरीतार्थक शब्द बताइए, यानी कोप का विलोम शब्द बताइए। कोप का क्या होगा? क्रोध। इसका समानार्थी है रिझना, ये भी नहीं होगा। कृपा, ये भी नहीं हो, सॉरी, कृपा और शांत। तो कोप का हो जाएगा सही विकल्प सी, कृपा होता है कोप का विलोम शब्द। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, मेवाती या कन्नौजी? तो सही विकल्प हो जाएगा सी, राजस्थान में मेवाती भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 22वां है कि पहाड़ी इलाकों में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मेवाती, मारवाड़ी या कन्नौजी? तो सही विकल्प बी विकल्प हो जाएगा, गढ़वाली और कुमाऊनी बोली जाती है। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित, प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही खालिस्तान कहलाता है। व्याकरण भाषा, राजभाषा या मानक भाषा? तो सही विकल्प हो जाएगा डी विकल्प, मानक भाषा कहलाता है। और 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, दिनों के नाम या तिथियों के नाम? तो सही विकल्प हो जाएगा सी विकल्प, दिनों के नाम जो होते हैं प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो ये था आपके लिए एमपी पटवारी 2023 के लिए हिंदी में जो प्रश्नों का सेट जैसा रहता है उसका एक प्रारूप। आई होप पसंद आया होगा आपको। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।